में राम भजन से होए, राम भजन से होए और शासन से नाहे। कहे लोग अदु वेद पुराण, कहे रामायण माहे। कहे संत परमार्थी, जहाँ स्वार्थ सरक न कोय। जो कार्य करनो अपनो मनसा वाचा सोए। हमारा भारत देश संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर धर्म, संस्कृति, चरित्र की अपनी एक अनुपम पहचान रखता है, क्योंकि भारत की धरती एक ऐसी रत्नगर्भा है जहाँ पर समय समय पर परमात्मा ने अनंत रूप में अवतार लिया है और बड़े बड़े दार्शनिक फिलासफर्स धरती पर हुए हैं। वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, विचारज्ञ। इसी पावन श्रृंखला में मानस सर्वज्ञ, विश्वविख्यात मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर सरकार के परम कृपा पात्र तुलसीदास जी के परम अनुयायी की निष्ठा और श्रद्धा पंडित राम की करती जैसे ऐसी विभूति, दार्शनिक विभूति रही है जो रामायण की छुपाइयों के वेद वाक्य कहकर के अपने अभिव्यक्ति कहा करते थे। उनके मानस प्रवचनों में मानस चरितावली, मानस प्रश्नावली, मानस मंथन और उनके अपने मौलिक विचारों से जन जन को उन्होंने जो कृतार्थ किया है, मानस प्रेमी की आंखों से उनकी छवि कभी धूमिल हो नहीं सकती। वो कहा करते थे कि रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में और कोई अंतर है तो ये इतना सा ही अंतर है कि रामचरितमानस एक गंगा है और वाल्मीकि रामायण एक मंदिर है। गंगा भी पावनता प्रदान करती है और मंदिर से भी पावनता प्राप्त होती है, लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको घर से स्नान करके जाना पड़ेगा। ऐसा संस्कृति का संविधान है। किंतु गंगा कहती तुम जैसे हो ऐसे चले आओ। गंगा ये नहीं कहती तुम घर से नहा धो करके आओ। तुम जैसे हो आ जाओ, मेरे में गोता लगाओ, मैं तुम्हारी सारी मलिनता नष्ट करके तुम्हें पावनता प्रदान कर दूंगी। राम किंकर अध्याय जैसे ऐसे समर्थ विचारज्ञ मानस चिंतनकार कहते थे रामचरितमानस गंगा है, तुम जैसे भी आओ इस मंदाकिनी के अंदर स्नान करके देखो, तुम्हारे जन्म जन्म के कर्म मलिनता सब नष्ट हो जाएंगे और ऐसी दिव्यता पावनता प्राप्त होगी जिसमें राम का साक्षात्कार तुम्हें हो जाएगा। ऐसी राम की कर अध्याय थी। मानस मूर्ति आधुनिक तुलसी जी ने कहा जाता था। लगभग 40 साल पहले बम्बई की धरती पर हमसे बहुत गहरी मुलाकात का संयोग बना। हंसमुख चेहरा, अद्भुत व्यक्तित्व, गंभीर उनकी अपनी वाणी और संत अनुराग उनका सच स्वभाव था। अगर मैं अपने शब्दों में कह दूं तो वे एक मिट्टी के पुतले नहीं थे। विद्वता और विनम्रता की मणिकांचन में मूर्ति का नाम राम किंकर उपाध्याय जैसी महान विभूति था। सचमुच और जब बोलते थे तो जीवान से नहीं बोलते थे, वो जिह्वा से, रचना से नहीं, हृदय के से बोलते थे। और जो लोग सुनते थे कान से नहीं सुनते थे। रामकिंकर जी उपाध्याय के जितने फैन थे, अनुरागी थे, वो उनकी भाषा को, उनकी बात को हृदय से सुनते थे। मैंने भी बहुत बार उनके सारे साहित्य का अध्ययन किया, उन्हें सुना, बहुत निकटतम से उन्हें परखा। वह एक अद्भुत व्यक्ति थे। 4 पंक्ति में कहना चाहता हूं क्या थे रामकिंकर जी उपाध्याय। विकट परिस्थितियों में शांत रहे तो संत बन जाओगे। विकट परिस्थितियों में शांत रहे तो संत बन जाओगे। उच्च आदर्शों पर चले तो एक पंथ बन जाओगे। उच्च आदर्शों पर चले तो पढ़ने के लिए हमारे ग्रंथ बन जाओगे। अर्चना के अनुभव को यूं बांटते चले, जैसा कि मानस महाविचार ये करके एक महान
मानस का ऐसा ज्ञान यदि किया, आज भी लोग गोते लगा रहे हैं। तो विकट परिस्थितियों में शांत रहे तो संत बन जाओगे, उच्च आदर्शों पर चले तो एक पंथ बन जाओगे, अर्चना के अनुभव को यूं बांटते चले तो पढ़ने के लिए आप हमारे ग्रंथ बन जाओगे। रामकिंकर जी उपाध्याय एक महान वैचारिक सिविल सन्यासी, एक महान संत, उनके विचार एक महान मानस ग्रंथ। तुलसी ने मानस की रचना की है, पर मानस के टीकाकार, मानस के चिंतनकार, मानस के मानस निर्माता रामकिंकर जी थे। अर्चना के अनुभव बांटते चल दो, पढ़ने के लिए हमारे ग्रंथ बन जाओगे। वह एक महान शिव संत, एक महान उनके विचार ग्रंथ और उनका बताया हुआ रास्ता अपने आप में एक राम पंथ है। वाह। और जब अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय की पीठ से हमारी परमात्मिया परम मनुष्य उनकी कृपा पात्र मांगांकिनी पुछती, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कट्टर रामकृष्ण थे। और अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय की पीठ से आप बात कर रहे हैं, मैं मंगल कामना करता हूँ। उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्र में फैली हुई थी, फैली है। वह शरीर से नहीं है, पर उनके विचार काय से, ऐसा काया से अजर और अमर है। और अजर अमर थे, ज्ञानी कभी नहीं मरते हैं, वह अजर और अमर रहते हैं। उनकी शब्द साधना, उनकी आराधना, उनके विचार, उनका जीवंत रूप है। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व का वर्णन करने में मां सरस्वती की कलम भी कुंठित है। बुद्धि नायक विनायक भी अलायक है, अनस्तु का कथा कौन वर्णन कर सकता है। ये समय की विभूतियां हैं। तो एक समय का नाम है पंडित प्रभु रामकिंकर जी उपाध्याय, एक वक्त का नाम है। उनके उन विचारों से